संख्याएं और पूर्णांक। अब हम उनको संख्या रेखा पर समझेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होती हैं। देखिए सारे जहां तक मुझे लगता है कि सभी बच्चे जानते होंगे क्या है, एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा क्या होती है, जिस पर सभी संख्याएं हमारी व्यवस्थित रहती हैं। इसमें अगर हम देखें, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं में हमने क्या पढ़ा था कि वे सभी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृत संख्या कहलाती है, जो कहां से प्रारंभ हो रही थी, हमारी एक से। यानी मैं अगर देखूं कि यहां से लेके जितनी भी हमारी सारी संख्याएं जो अनंत तक जा रही हैं, इन सभी संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। इसके बाद अगर मैं देखूं, देखो कहां से शुरू हो रही है, ये एक से प्रारंभ होते हुए सारी संख्याएं कहां तक जा रही हैं, अनंत तक जा रही हैं, तो इन्हें हम क्या कह देंगे, प्राकृत संख्याएं। उसके बाद मैंने बताया था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में मैंने क्या बताया था कि प्राकृत संख्याओं में जब शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, प्राकृत संख्या एक से चालू हो रही हैं, इनमें जब मैं शून्य को भी शामिल कर लूं तो ये संख्याएं कहां से प्रारंभ होंगी, अब जीरो से। तो जो संख्याएं जीरो से प्रारंभ होते हुए अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम कह देते हैं पूर्ण संख्या। क्या कह देते हैं उन संख्याओं को हम, पूर्ण संख्या। इनको n से और इनको w से दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तीसरे नंबर की हमने बताई थी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं में मैंने क्या बताया था कि पूर्ण संख्याओं को जब हम धनात्मक रूप में और ऋणात्मक रूप में लिखते हैं, देखो आप देखोगे पूर्ण संख्याएं जीरो से प्रारंभ हो रही हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जा रही हैं। इधर भी देखोगे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जा रही हैं, पर इसमें अंतर क्या है कि ये सारी संख्याएं प्लस की हैं और ये सारी संख्याएं माइनस की हैं। इसका मतलब पूर्णांकों में क्या होता है, सारी तो माइनस की संख्याएं और सारी प्लस की संख्याएं और शून्य, ये सारी संख्याएं ही क्या होती हैं, हमारी पूर्णांक। क्या कहलाती हैं, पूर्णांक। यानी माइनस के अनंत से लेकर सारी माइनस की संख्याएं, शून्य और प्लस की संख्याएं और अनंत तक, ये सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आप बच्चों को बताऊं तो देखो बेटा, 5 हमारी प्राकृत होती है, पूर्ण होती है और पूर्णांक तो होती है। जो संख्याएं प्राकृत होंगी, पूर्ण होंगी, पूर्णांक तो होंगी ही होंगी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं माइनस के 5 हमारी ना तो प्राकृत होती है और ना ही हमारी पूर्ण होती है। कौन सी होती है, केवल पूर्णांक। यानी जितनी भी माइनस की संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक में होती हैं और प्लस की भी संख्याएं भी पूर्णांक में होती हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होंगी, 0 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होंगी, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 से अनंत तक जाएंगी। पूर्णांक संख्याओं में प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं दोनों